हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एक्स फन एंड परफ्यूम्स, योर वेरी ओन चैनल, जहां हम रिव्यू करते रहते हैं और शेयर करते हैं अपने व्यूज अबाउट परफ्यूम्स, फ्रेगनेंसेस एंड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज आए हैं आपके साथ हम विद न्यू ब्रांड, इस चैनल पर न्यू ब्रांड। जी हाँ, आज रिव्यू कर रहे हैं BHPL क्लब का, यस, बेवरली हिल्स पोलो क्लब। राइट, बेवरली हिल्स पोलो क्लब के विमेंस परफ्यूम्स का हमारे पास आज सेट आया है। तो उसमें वी गोना शेयर आवर व्यूज एंड गोना डू अ रिव्यू अबाउट बेवरली हिल्स पोलो विमेंस फ्रेगनेंसेस का, जिसमें वी गोना स्टार्ट विद दिस वन, बेवरली हिल पोलो का नंबर 9। अगर बात करें ग्रुप की, बेवरली हिल पोलो क्लब ओरिजिनेटेड एट कैलिफोर्निया। इट इज एन इंटरनेशनल ब्रांड जो 1982 में एस्टैब्लिश हुआ। दे आर इनटू फैशन, एथलेजर, स्पोर्ट्स एंड फ्रेगनेंसेस। प्रीमियम और डिजाइनर कैटेगरी का ब्रांड है। नीश सेगमेंट में वो अपने आप को प्लेस किया हुआ उन्होंने, चाहे उनके अपैरल्स की बात करें, फैशन वेयर, एथलेजर, स्पोर्ट्स वेयर की या फ्रेगनेंसेस की। 1982 में ओरिजिन हुआ, अपने को एस्टैब्लिश किया, बॉर्न किया। इसीलिए उन्होंने वही कॉन्सेप्ट पकड़कर अपने फ्रेगनेंसेस को नाम दिया हुआ है। रादर देन नेमिंग द फ्रेगनेंसेस, उन्होंने नंबर ऑफ द फ्रेगनेंसेस किया है बेसिस द ओरिजिन 1982। तो वो अप्लाई करते हैं 4 वेरिएंट्स में, 1, 9, 8, 2। तो उसी सीरीज में ये विमेंस का वेरिएंट है विद नंबर 9, बेवरली हिल पोलो नंबर 9। 1982 का ब्रांड है, कैलिफोर्निया ब्रांड है और इंटरनेशनल प्रेजेंस है। दे आर प्रेजेंट इन मोर देन 70 कंट्रीज एंड दे ओन मोर देन 600 स्टोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एक्सक्लूसिव स्टोर्स। और जो MBOs हैं, दोज आर डिफरेंट। सो ग्रुप पुराना है, ग्रुप अच्छा है और फोकस ऑफ द ग्रुप इज नॉट मास, इट इज अ क्लास। So let us try this one, women's variant number 9, Beverly Hill Polo. Pressurized atomizer है, जो थ्रू ऑफ द परफ्यूम है, बहुत फास्ट, बढ़िया है। If we talk of the ingredients of the notes of this women's perfume from Beverly Hill Polo number 9, majorly consist of orange, musk, वनीला, अ बिट ऑफ वुडी टेक्सचर। तो जो इसे प्रोमिनेंटली लेकर जाता है एक सूदिंग, सटल्ड, फ्लोरल और हल्का सा सिट्रसी वाले वर्जन में। सबसे बड़ी जो फोकस इस ब्रांड ने रखा हुआ है इज जो इनके स्प्रे कर जो आप इसको इनिशियल अरोमा भी ये क्रिएट करता हो, दैट इज नॉट दैट मच ऑफ अल्कोहलिक और एसिडिक, जैसा कुछ ब्रांड्स में है कि व्हेनेवर यू स्प्रे आपको स्पिरिट वाला फील आता है और वो थोड़ा सा कई लोगों के साथ अनकंफर्टेबल हो जाता है फॉर इनिशियल 2, 3, 4 मिनट्स, बट दैट डजंट गो विद दिस परफ्यूम। इनिशियल स्प्रे के बाद भी 30-40 सेकंड में ही सेटल डाउन जैसे होने लगता है। तो सूदिंग सा अरोमा है, नॉट वेरी स्पिरिटी और एक पंच वाला। मस्क है, वनीला का एसेंस यूज किया गया है, मस्क का किया गया है, ऑरेंज का यूज किया गया है, हल्का सा वुडी फील भी आता है। प्रॉपर फ्रेगनेंसेस यूनिसेक्स को कंसिडर करके नहीं है, प्रॉपर विमेन वाला एक अरोमा क्रिएट करता है, जिसे कैची, सूदिंग, एक फीमेल अपीयरेंस और वो वाली चीज है कि आपने लगाया तो यू गोना क्रिएट अरोमा। परफ्यूम कंसंट्रेट अच्छा यूज किया गया है। इनिशियल प्रोजेक्शन जितनी है मुझे जो समझ आती है, गोना वेरी वही अराउंड 30 मिनट्स फॉर अ रेडियस ऑफ 1.5 और सो फीट्स। फेड आउट होगा ग्रेजुअली। लॉन्जेटिविटी की बात करें तो दैट इज नॉट प्रोमिनेंटली वेरी मच हाई कि 8 आवर्स और प्लस, बट येस गोना वर्क फॉर 6-7 आवर्स प्रिटी वेल
मे वेरी, जैसा मैं हर वीडियो में आपको, हर व्लॉग में आपको ट्राई करता हूँ बताने का भी कि जो प्रोजेक्शंस लॉन्जिटिविटी हैं दे गॉन वेरी एज पर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल, द कम्यूट, योर डेली टास्क, कि आपका सिटिंग है या फील्ड वर्क है, एक्सपोजर टू सन एंड विंड कितना है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाते हैं. बट येस, बीइंग एन इंटरनेशनल ब्रांड और जो सेगमेंट को ये टारगेट कर कर चल रहे हैं, इन्होंने बड़े सटल्ड, सूदिंग, लाइटर सटल्ड से फ्रेगनेंसेस डेवलप किए हैं. तो सेम वैसा ही ये नंबर 9 है. सटल्ड, सूदिंग, डिसेंट, नॉट प्रोमिनेंटली कि लगाया और एक जो होता है कि कईयों को चाहिए होता है कि मैं परफ्यूम स्प्रिंकल करूं तो वो एक अरोमा बहुत ज़्यादा क्रिएट हो और मैं गुजरूं तो वो पता लगे. वैसा नहीं है. कीपिंग इन व्यू जो सेगमेंट ऑफ द कस्टमर, इन्होंने टारगेट कस्टमर जो इनका है वो बड़ा डिसेंट सोबर फ्रेगनेंस है. रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, डेली रूटीन में, इवनिंग पार्टीज में भी यूज़ हो सकता है, ओकेजन्स में भी यूज़ हो सकता है. बात करें 50 ml की बॉटल इनकी आती है लगभग 1500 रुपये MRP. यहाँ 50 ml की पैकेजिंग का MRP है 1500 रुपये के आसपास. MRP पे डिस्काउंट्स रहते हैं, बट येस जहां इन्होंने अपने को प्लेस किया है तो ऑब्वियस है कि इन्होंने बजट सेगमेंट या मिड सेगमेंट से हल्का सा ऊपर अपने आप को प्लेस किया है, क्योंकि 50 ml की बॉटल का ही MRP 1500 है. फ्रेगनेंस की बात करें तो ये फ्रेगनेंस ऐसी है कि इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, लाइक यू आर अ डॉक्टर, यू आर सम पर्सन और प्रिंसिपल समथिंग, जहाँ आपका सिटिंग ज़्यादा है और आपको थोड़ा एक डेडिकेटेड आपका ऑफिस स्पेस है या कुछ है, तो इट्स गोना वर्क वेरी वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिटी नहीं है, दूसरे बंदे को एक इरिटेटिंग फ्रेगनेंस नहीं होगी, रादर देन एक सूदिंग, कैची, सटल्ड अरोमा क्रिएट करेगा. तो यस, अगर आपको बजट सेगमेंट में नहीं जाना, थोड़ा सा मिड सेगमेंट में जाना, तो यू कैन कंसिडर दिस. ये हमारे रिव्यूज़ हैं बेवर्ली हिल पोलो के विमेन सीरीज़ के नंबर 9 परफ्यूम के बारे में. रही बात दूसरी कि आई वॉज गोइंग थ्रू सम ऑफ द रिव्यूअर्स व्लॉग टू गेट एन आइडिया. उनका कहना ये था कि कुछ रिव्यूअर्स हैं जो रिव्यू देते हैं, अपने व्यू देते हैं और वो ये बोल देते हैं कि हमारे हिसाब से लेना चाहिए, ऐसा है वैसा है, इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, आप देख लें, लेना लें. तो उनका कहना है कि आपको क्लियरली बताना चाहिए कि ले या ना ले. मेरा वहाँ पर थोड़ा सा एक अपना व्यू जो है, मेरा थॉट जो है वो ये है कि परफ्यूम इज़ नॉट अ यूनिवर्सल थिंग. ये एक यूनिवर्सल फ्रेगनेंस कोई भी नहीं होती. किसी को वुडी पसंद है, किसी को एक्वाटिक पसंद है, किसी को फ्लोरल पसंद है, किसी को एक प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग पसंद है, सिगारिश पसंद है. तो एक इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी कर सकता है. बीइंग अ परफ्यूम रिव्यूअर या पर्सन इनटू अ बिजनेस ऑफ परफ्यूम एंड फ्रेगनेंसेस, मेरा मानना यह है कि हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारा जो एक व्यू या रिव्यू होना चाहिए वो फोकस ही इसी पे होना चाहिए कि इसके इंग्रेडिएंट्स ये है, इसकी लॉन्जेविटी ये है, इसकी प्रोजेक्शन ये है, इसका MRP ये है. और वो वेरी कर सकता है किन किन फैक्टर्स से, जो मेरा ट्राई रहता है बताने का, एक जेन्युइन सा फीडबैक देके कि हाँ लॉन्जेविटी यहाँ तक जा सकती है और वो वेरी भी कर सकती है. MRP है, उस पर डिस्काउंट है, मिड सेगमेंट है, बजट सेगमेंट है या क्या. तो हमें एज अ रिव्यूअर या बिजनेस पर्सन फ्रॉम फ्रेगनेंस इंडस्ट्री मेरे व्यूज़ में एक जेन्युइन रिव्यू देकर आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए. जैसा मैंने इसके बारे में बताया कि इसके इंग्रेडिएंट्स में वनीला भी है, मस्क भी है, ऑरेंज भी है, तो इट इज़ हल्का सा सिट्रसी, हल्का सा फ्लोरल वाला फील है. इफ़ यू लाइक सच फ्रेगनेंसेज यू कैन गो फॉर दिस. तभी जब आप उस सेगमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि 50 ml का प्राइस है 1500 रुपये. बट येस, बीइंग अ इंटरनेशनल ब्रांड, इट इज़ अ डिसेंट सूदिंग परफ्यूम. ये रही बात बेवर्ली हिल पोलो के नंबर 9 परफ्यूम की. इसके बारे में हमारे रिव्यूज़, थॉट्स ये थे. होप आपको रिव्यूज़ पसंद आए होंगे. अगर पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब X1 in Perfumes, and please spread the word in your family friend circle to like, share and subscribe X1 in Perfumes. And yes, we are always open for your suggestions, your feedbacks and your guidance. So take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.